भारत, भारतीय और भारत के सेना हमेशा भारत के माँ बहनों का कलाई का रक्षा किया है, सिंदूर का रक्षा किया है। और आज आपको बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पर्यटकों पे आतंकी हमला, 26 लोग जो भारतीय मारे गए थे, उसका बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया है। और एयर स्ट्राइक इतनी जबरदस्त तरीके से हुई है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। जिस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया था जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हमले में, उसी तरह उसके भाषा में ही जवाब दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय सेना द्वारा। और भारत के जो सेना द्वारा एयर स्ट्राइक की है, बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान में हलचल मच गई है और पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पे लगातार एयर स्ट्राइक हमले किए। रात में 1:30 बजे हमला हुआ है, भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हमले में जो है आतंकी संगठन हाफिज सईद और भी जो जितने बड़े बड़े मास्टर माइंड है उसके ठिकाने पे हमला किया गया है। मदरसों को निशाना बनाया गया जहां पर आतंकी संगठन वहां से ऑपरेट होते थे। पीओके में आतंकवादियों के 6 ठिकानों पर हमला किया गया है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है भारतीय सेना ने, भारतीय जवानों ने। और जिस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया था, उसको आतंकवादियों को उसी के भाषा में जवाब दिया गया है। धर्म बताकर मारा गया है कि हम सिंदूर का रक्षा करना जानते हैं, हम भारत के मां बहनों का कलाइयों का रक्षा करना जानते हैं। और इसी तरह मारा गया है। और इस हमले के बाद पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। अमेरिका से गुहार लगाई है मदद के, लेकिन साफ तौर पर सभी देशों का स्टैंड क्लियर है और सभी देश भारत के साथ है। इजराइल से लेकर रूस, अमेरिका, सभी इस भारत के हमले को समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा अमेरिका की तरफ से बयान भी आया है कि भारत अपने संप्रभुता, अखंडता का रक्षा कर सकता है और सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर सकता है आतंकवाद के खिलाफ। वहीं इजराइल का कहना है कि इस तरीके के आतंकवादियों को कोई जगह नहीं होने चाहिए और चुन चुन कर इन आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए, हम भारत के साथ हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से सोची समझी ये प्लान था भारत का। एक तरफ मॉक ड्रिल का जो है प्रचार था कि भारत में मॉक ड्रिल होगा, दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के काम हुई पाकिस्तान को और बहुत जबरदस्त तरीके से रणनीति बनाई गई भारतीय सेना द्वारा भारतीयों की तरफ से। और पाकिस्तान को उसी के भाषा में सबक सिखाया गया और लगातार 24 मिसाइलें दागी गई है पाकिस्तान पर इस एयर स्ट्राइक में। और इस एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, 11 बजे बयान आने वाला है भारतीय सेना की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें बताया जाएगा कि इस मिशन को किस तरीके से पूरा किया गया है। और जिस तरीके से राफेल गर्जी है, बॉर्डर पे बिना अंदर जाए हुए मारा है पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को, ये सबसे बड़ी सफल है भारतीय सेना के लिए। और जो देश के अंदर बैठे लोग नींबू मिर्चा लटका रहे थे राफेल पे, उनके मुंह पर तमाचा मारा गया है, तमाचा लगा है कि देख लो राफेल की ताकत। जो अपने ही सेना के, जो वायुसेना के जहाज है उसको मजाक बनाते थे, आज उनकी बोलती बंद कर दी है भारतीय सेना ने और राफेल ने, ब्रह्मोस ने और मिसाइलों ने जिस तरीके से मारा है पाकिस्तानी आतंकवादियों को, काबिले तारीफ है। पूरे देश में जश्न का माहौल है इस वक्त और पूरा देश झूम उठा है इस हमले के बाद। और पहलगाम हमला का बदला भारत ने, अभी तो ये ट्रेलर दिखाया है, अभी आगे फिल्म भी आनी बाकी है। और चुन चुन कर बदला, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला था कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, अभी ये शुरुआत है और भारत ने एयर स्ट्राइक करके पहलगाम हमले की बदला ली है।